ये है पाकिस्तान का रहने वाला लड़का समीर खान, जिसकी उम्र मात्र 14 साल की है और लोग इसे द रबर मैन कहते हैं। और ऐसा क्यों कहा जाता है आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। बता दे समीर खान की खासियत इतनी है कि वो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक मोड़ लेते हैं। ये है फ्रांस के रहने वाले माइकल लोटिटो, जो लोहे और स्टील को ऐसे खा जाते हैं जैसे पनीर हो। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, बता दे इनको लोहा और स्टील खाना इतना पसंद है कि ये एक साइकिल को भी खा चुके हैं। और जब इससे पेट नहीं भरा तो ये एक जेट प्लेन, टीवी और यहाँ तक कि एक ताबूत को भी खा चुके हैं। वहीं डॉक्टरों का ये मानना है कि लोटिटो के पेट में एक बहुत ही मोटी परत है, जिसकी वजह से उनका पेट इतने खतरनाक मेटल्स को पचा लेता है। और उनके पेट में जो एसिड बनता है वो नॉर्मल इंसानों के मुकाबले काफी खतरनाक होता है, जिसकी वजह से वो मेटल को भी पिघला देता है। और वहीं इनके साथ उल्टा ये होता है कि जब ये नॉर्मल चीज खाते हैं जैसे केले और अंडे, तो ये बीमार पड़ जाते हैं। अब मिलिए पाकिस्तान के सरगुड़ा में रहने वाले अनवर से। बता दे अनवर पाकिस्तान में मजदूरी करके पैसे कमाते हैं और जब उन पैसों से वो खाने के लिए बैठते हैं तो कम से कम 100 रोटियां खा जाते हैं और उन्हें खाते देख लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बता दे अनवर को जिस दिन मजदूरी मिलती है उस दिन तो वो 100 रोटियां खा लेते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें मजदूरी नहीं मिलती उस दिन उन्हें 40 से 50 रोटियों में काम चलाना पड़ता है। जिसके बाद अनवर पाकिस्तान की सरकार से ये अपील करते रहते हैं कि उन्हें सरकार खाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे। आपको ये पता है नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन अगर किसी देश या किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाता है तो अपना एक पर्सनल टॉयलेट साथ लेकर जाता है, क्योंकि इसको ये डर है कि इसके दुश्मन देश इसके टॉयलेट से इसके हेल्थ स्टेटस के बारे में न जान ले और वो कहीं इसका फायदा न उठा ले। इसीलिए किम जोंग उन अपना टॉयलेट साथ लेकर जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलिए राजस्थान के जयपुर में रहने वाले राम सिंह चौहान से, जो अभी 65 साल के हैं और इनके पास एक अनोखा रिकॉर्ड है जो इनकी मूछें हैं। बता दे इनकी जो मूछें हैं उनकी लंबाई करीब 19 फीट है, जिसके चलते इनको 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी मिला था। तब इनकी मूछों की लंबाई करीब 14 फीट थी, यानी आज के हिसाब से 5 फीट कम। वहीं इनकी मूछों के चलते इन्हें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अवार्ड दिए गए। साथ ही इनको बहुत सारे शादी और फंक्शनों में बुलाया जाता है, जहां इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। मिलिए भारत की सबसे लंबी औरत से, जिनका नाम सिद्दिका परवीन है, जो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। बता दे ये अभी 28 साल की है और इनकी लंबाई करीब 7 फीट 8 इंच है, जिसके चलते इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इनकी इतनी ज्यादा लंबाई होने का कारण इनके ब्रेन ट्यूमर को बताया जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि डॉक्टरों ने मिलकर उनके ब्रेन ट्यूमर को निकाल लिया है और उम्मीद है कि आगे से इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। सुंदर पिचाई यानी गूगल के सीईओ, भारत का एक ऐसा हीरा जो अमेरिका चला गया। 1972 में तमिलनाडु के मदुरै में जन्मे सुंदर पिचाई ने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की। उसके बाद वो अमेरिका चले गए। वहाँ से उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD करके 2004 में गूगल में काम करना शुरू किया और गूगल में 11 साल काम करने के बाद वो गूगल के सीईओ बने और 2019 में वो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ बने। IIT खड़गपुर जाने से पहले सुंदर पिचाई को कंप्यूटर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। बता दे जब वो अमेरिका गए तब उनका टिकट उनके पिता के सालाना सैलरी से भी ज्यादा थी, लेकिन आज के दौर में उनकी सालाना कमाई करोड़ों में है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बना ये विष्णु मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि इसे 10वीं शताब्दी में बनाया गया था और कुछ इतिहासकार तो इसे और भी ज्यादा पुराना बताते हैं। बता दे ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ रोजाना करीब 1 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं और इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ किसी भी धर्म के लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं। इसके साथ ही इस मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चढ़ावा आता है। और आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ हर साल 3000 किलो सोना ही दान कर दिया जाता है। भारत में रहने वाले हर लोग रोजाना आलू खाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है आलू आया कहाँ से और इसकी शुरुआत किसने की? अब कई लोग बोलेंगे कि आलू की शुरुआत भारत में हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं आलू की खेती की शुरुआत दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू से शुरू हुई थी। बता दें जब पुर्तगालियों ने पेरू पर शासन किया तब उन्होंने आलू को पेरू से निकालकर पहले यूरोप भेजा, फिर अफ्रीका और बाद में आलू एशिया पहुंचा। और भारतीयों ने 17वीं शताब्दी में आलू के बारे में जाना। जब पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया तब आलू पहली बार भारत पहुंचा। पुर्तगाली आलू को बटाटा कहते थे, जिसके चलते आज भी गोवा के लोग आलू को बटाटा ही कहते हैं। आपको रामायण का जटायु तो याद ही होगा, क्योंकि केरल में मौजूद है जटायु की ये मूर्ति। बता दे रामायण को ध्यान में रखते हुए इसका भी एक पंख कटा हुआ है। ये मूर्ति 70 फीट ऊंची और 200 मीटर लंबी है। जटायु की इस मूर्ति को बनाने में 10 साल लगे थे। कहा जाता है कि रामायण काल में जटायु घायल होकर इसी पहाड़ पर गिरे थे। जमीन से 400 फीट ऊंचे इस पहाड़
पहाड़ पर इस मूर्ति को बनाना इतना आसान भी नहीं था। बता दे जटायु की इस मूर्ति को कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है। अगर आप कभी केरल जाए तो इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, सब्जियों की कीमत इतनी कम होती है कि आसानी से उन्हें कोई भी खरीद सकता है। लेकिन क्या आपको ये पता है, दुनिया में एक ऐसी भी सब्जी है जिसकी कीमत ही इतनी ज्यादा है कि अमीर से अमीर लोग उसे लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। जी हाँ, और उस सब्जी का नाम हॉपशूट्स है, जो इस दुनिया की सबसे महंगी सब्जी है। बता दे 1 किलो हॉपशूट सब्जी की कीमत 80,000 रूपए है। वहीं इसके फूल को हॉपकॉर्न्स कहते हैं, जिसका यूज बियर बनाने में किया जाता है। इतनी महंगी होने के कारण ये सब्जी किसी बाजार में नहीं बिकती और लोग इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के रूप में भी करते हैं। बता दे करीब 1200 साल पहले इसकी खेती करनी शुरू हुई थी और इसकी पहली शुरुआत जर्मनी ने की थी। उसके बाद ये पूरी दुनिया में पहुंचा। आपने फिर हेरा फेरी मूवी को तो जरूर देखा होगा, जिसमें इस लंबे आदमी को दिखाया गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है आखिरकार ये लंबा आदमी है कौन? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस लंबे आदमी का नाम जगदीप सिंह है, जो पंजाब पुलिस में काम करते हैं और ये अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनकी लंबाई 7 फीट 6 इंच है और इनका वजन 190 किलो के आसपास है। और इसी के साथ ये दुनिया के सबसे लंबे पुलिस वाले भी है। और यही वो इंसान है जिनको फिर हेरा फेरी मूवी में दिखाया गया है। आज तक आपने आइस पान, फायर पान और चॉकलेट पान खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोहिनूर पान खाया है? जी हाँ, महाराष्ट्र के एक इलाके की दुकान में ये पान शादीशुदा लोगों के लिए खास तौर पर बनाया जाता है और ये पान अब तक का सबसे महंगा पान है। आपको बता दे, एक कोहिनूर पान की कीमत 5,000 रूपए है। और इस पान की खास बात ये है कि इस पान को खाने के बाद थूका नहीं जाता, बल्कि इसे पूरा खाया जाता है। और इस पान को बेड पर जाने से 2 घंटे पहले खाया जाता है। पृथ्वी के नक्शे पर एक देश है माली, जिसको आज बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं उन्हें पता ही होगा माली एक बहुत ही गरीब देश है। लेकिन एक समय था जब माली का राजा इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था। जी हाँ, और आज के दौर में भी उसके इतना अमीर कोई नहीं है। बता दे इस राजा का नाम मनसा मूसा था। मनसा का मतलब होता है राजा। और इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस हैं, जिनके पास 1,06,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दौलत मौजूद है। जबकि 1280 में जन्मे मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति थी। और जब यूरोपीय देशों को इसके बारे में पता चला तो वो इसे देखने जाने लगे और बाद में इसे अपना गुलाम बना लिया और सारा धन लूट लिया। क्या आपने कभी नमक के खेती के बारे में सुना है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, गुजरात के कच्छ में नमक की खेती की जाती है और यहाँ ये काम अक्टूबर में शुरू होता है और अगले साल जून में जाकर खत्म होता है। इस दौरान मजदूर नमक के इस रेगिस्तान में ही रहते हैं, जो लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहीं से भारत को 75% नमक मिलता है। लेकिन आपको बता दें, नमक की खेती करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जब पारा बढ़ता है तो गर्मी से हालात बदतर हो जाते हैं और चारों तरफ सफेद नमक दिखने की वजह से आंखों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इन मजदूरों को शौचालय जाने के लिए कई मील दूर तक जाना पड़ता है और इतनी कठिनाइयों के बाद ये नमक हमारे घर तक पहुँचता है। इस बात के लिए तो इन्हें एक लाइक बनता है और आगे ऐसी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।